हरे कृष्णा। तो हमारे इस प्रसंग में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के 64 अद्भुत गुण, आज भगवान के विशेष 8 गुणों पर फिर से चर्चा करेंगे। भगवान का एक विशेष गुण है जिसका नाम है आदर पुण्य, यानी कि मान्य मान कृत। तो शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सबके प्रति बड़े ही आदर पूर्ण व्यवहार करते हैं, चाहे वो उनके गुरु हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे उनके वरिष्ठ जन ही क्यों ना हो, सबके प्रति इतना आदर का भाव, समुचित रूप से सभी को संतुष्ट कर सकने की शक्ति अगर किसी में है तो भगवान श्री कृष्ण है। हमसे कभी ना कभी कोई ना कोई अपराध हो जाता है, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं देवताओं के अंदर भी कभी कभी देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति की अगर रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके कारण वो श्रीहीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सभी के लिए संतुष्टि प्रदान करने वाले अगर कोई हैं तो वो आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। बलराम जी हों तो उनके प्रति भाई का प्रेम जागृत करते हैं, जब वो नंद बाबा यशोदा माई के प्रति अपने माता पिता होने का आदर प्रकट करते हैं, व्रजवासियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, अक्रूर जी के प्रति जो कि उनको लेने आए हैं उनके भी प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, यहाँ तक कि देवता गण जो भगवान की स्तुति गान करते हैं उनके प्रति भी भगवान अपना आदर प्रस्तुत करते हैं। भगवान का ये विशेष गुण। और भगवान का दूसरा गुण है भद्र। भगवान बड़ी भद्रता का व्यवहार करते हैं। कोई घमंडी स्वभाव नहीं है भगवान का कि ईगो में भरे हुए हैं भगवान कृष्ण, नहीं। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के राजसूय युग में जो कि युधिष्ठिर ने किया था सिर्फ इसी कारण से ताकि भगवान कृष्ण को पूरे संसार के सामने बता सकें कि अगर पूजनीय कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। यही मनोभाव था युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का। समस्त कोटि राजाओं को चिट्ठी लिख के भेजी थी कि या तो आप हमारे प्रति समर्पण कर दें और भगवान श्री कृष्ण को सबके द्वारा आराध्य स्वीकार कर लें। और यही बात के कारण राजसूय यज्ञ हुआ। लेकिन इस राजसूय यज्ञ में जहां सभी के उपासनीय आराध्य भगवान श्री कृष्ण को स्थापित किया गया था, वही भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मुझे एक ऐसी सेवा दे दो जिसमें मैं दीनता का अनुभव कर सकूं। और भगवान कृष्ण ने सभी राजसूय यज्ञ में आने वाले अतिथियों के पांव प्रक्षालन किए, पाद प्रक्षालन, उनके पैरों को धोया। भगवान कृष्ण ने, जो भगवान है वो किसी के पांव धोते हैं। अगर कोई किसी घर का मालिक भी हो, उनके घर में कोई आएगा तो ये चाहेंगे अरे भाई कोई और इनके पांव धो दे, कोई और इनके हाथ में जल डाल दे, कोई और हाथ धुला दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मांड नायक यहाँ पांव को धो रहे हैं। हम देखते हैं कई जगह पर भगवान ने ऐसी भद्रता का व्यवहार किया, यहाँ तक कि जब उनके मित्र सुदामा भगवान से मिलने आए, भगवान ने सुदामा को अपने स्थान पर बिठाया और खुद नीचे बैठ करके उन राजा द्वारकाधीश ने सुदामा के पांव को धोया, उनका पाद प्रक्षालन किया। ये भगवान की विशेष भद्र व्यवहार की स्थिति है। मित्र के साथ कैसा व्यवहार, गुरु के साथ कैसा व्यवहार, सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। तीसरा भगवान का गुण है भगवान विनयी है, बहुत ही विनय है। भगवान के अंदर बहुत विनयता का भावना है। इतने कृपालु हैं भगवान, चाहे कोई दुष्ट हो, पापी हो, किसी में गुण हो, किसी में अवगुण हो, तो भगवान क्या करते हैं, गुणों को अंगीकार करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। बड़े कृपालु भगवान है। जैसे अगर मान लीजिए भक्त ने 1000 बार भगवान के मंदिर गया हो और 999 बार उसने कोई ना कोई गलती करी हो, लेकिन एक बार उसने बिना किसी गलती के भगवान की पूजा करी हो, भगवान को वो एक सेवा याद रहेगी और 999 भगवान भूल जाएंगे। लेकिन संसार कैसा है, आपने 1000 बार सेवा करी हो और 999 बार आपने सही उस व्यक्ति के साथ रिलेशन रखा हो, लेकिन एक गलती हो जाएगी ना तो संसार के लोग उस 999 को भूल करके उस एक गलती को बार बार बोलेंगे, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था। तो कितना विपरीत है भगवान का भाव और इंसान का भाव। और फिर भी लोग कहते हैं अरे नर ही तो नारायण है। नर कभी नारायण के भावों को अंगीकार नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। नारायण भगवान कृष्ण के भाव बिल्कुल जो है संसार से अलग है। भगवान ब्रह्मांड नायक है, पूजनीय है। इसी कारण से चौथा भगवान का गुण है लज्जालु। भगवान बड़े ही हियमान, लज्जावान हैं। उनको बड़ी लज्जा आती है जब कोई उनके मन में चलने वाली बात को, वैसे तो भगवान अति गुण गंभीर है, लेकिन उनकी बात अगर कोई पता कर ले, कृष्ण कहीं ऐसा तो तुम्हारे मन में नहीं चल रहा है, तो भगवान कृष्ण जो है लज्जा जाते हैं, है ना। शास्त्र में भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय श्लोक संख्या 5 में कहा गया, वरहा पीड़ाम नटवर वपु
कर्णयो कर्णकारम विप्रत्वासः कनक कपीशम वैजंती चमालाम। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। बरहा पीड़म नटवर वपु, ये वृंदावन में अपने नर्तन करने वाले, नई नई लीला करने वाले भगवान बरहा पीड़म, मोर पंख को धारण करते हैं। उनकी विशेषता है मोर पंख धारण करना। कर्णियों कर्णकारम, और कान में कर्णिका का पुष्प लगाते हैं। तो कभी कभी ग्वाल वालों को बताते थे, चलो 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 आज जाएंगे गाय चराने के लिए, और सब लोग निकलते हैं नंदगांव से। गोपियां कहती हैं, अरे कृष्ण तुम गाय चराने चले जाओगे, क्या हमारे से आज गोवर्धन पे मुलाकात नहीं करोगे? तो भगवान क्या करते हैं, ग्वाल वालों को कहते हैं हम इधर जाएंगे, लेकिन कान पे कर्णिका का फूल लगाते हैं। गोपियों को बता रखा है ये पासवर्ड है, सीक्रेट है, मैं जहां पुष्प लगाऊंगा उस ओर तुमसे मिलने आऊंगा। तो ग्वाल वालों को इधर भेज देते हैं और कान में फूल यहां लगाते। कर्णियों कर्णिकारम, गोपियां समझ जाती हैं आज मिलने आएंगे गोवर्धन में। और जब इधर फूल लगाते हैं तो ग्वालों को कहते हैं आज गाय लेके जाएंगे गोवर्धन में, और उनको इशारा करते हैं कि हम इस ओर नंदगांव के आज आपसे मिलेंगे। लेकिन ये बात जब ग्वालों को पता चल जाए, विशेषकर जो सुबल नाम के सखा है, वो कहते हैं कि कृष्ण कहीं ऐसा तो नहीं तुम हम लोगों को गाय चराने के लिए भेज करके और कोई ना कोई पेट दर्द का बहाना बना करके आज बीच में से छोड़ करके चले आओगे और तुम गोपियों से या श्रीमती राधा रानी से मिलने तो नहीं जाओगे? तो कृष्ण लजा जाते हैं, नीचे मुख करके मुस्कुराते हैं, बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ में भगवान मुस्कुराते हैं। ये उनका गुण है, बड़े ही लज्जावान, लजालू, हीयमान भगवान का ये गुण है। पांचवा भगवान का विशेष गुण है शरणागत वत्सल्य। शरणागत पालक, जो भी उनके शरण में आते हैं उन सभी शरणागत जीवों की रक्षा करने का भाव भगवान के अंदर है। कोई भी व्यक्ति हो, कृष्ण सभी को शरण प्रदान करते हैं, चाहे वो देवता हो या असुर हो। असुर भी अगर कल को भगवान की शरण में आए तो भगवान उस पर भी अपनी कृपा करते हैं। जैसे चांदनी, रात में जब चांदनी गिरती है तो ये नहीं देखती है कि मैं धनवान के घर पे गिरूंगी कि मैं किसी गरीब के घर पे गिरूंगी। चांदनी ये नहीं देखती है कि असुर का घर है ये देवता का घर है। चांदनी बस अपनी कृपा बरसाती, अपनी रोशनी। ऐसे ही भगवान कृष्ण सभी पर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं। हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने अपने कई अवतारों में अपने इस भाव को दर्शन कराया है। भगवान कृष्ण के सामने जब आ जाते हैं, भगवान कृष्ण जब वामन रूप लेकर के आते हैं और बलि राजा के राज यज्ञ में, उस यज्ञ में पहुंच जाते हैं वामन रूप लेकर के और कहते हैं मुझे 3 पग भूमि दे दो। तो उन 3 पग भूमि मांगते हैं और राजा बलि, जो राक्षस थे, असुर थे, जिन्होंने चढ़ाई कर दी थी इंद्र के स्वर्ग लोक में और इंद्र को भगा दिया था वहां से, और इसी कारण से भगवान कृष्ण जो थे वो वामन रूप लेकर के आए। केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान केशव ने वामन का रूप रखा, एक बोने ब्राह्मण का रूप रखा और 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने सोचा कि क्या कर लेंगे 3 पग में, अरे संतुष्टि भी कहां होगी, ब्राह्मण कुछ और मांग लो। भगवान कहते नहीं, मैं इतने में संतुष्ट हो जाता हूं, ब्राह्मण का गुण है हमेशा संतुष्ट रहना। तो इस प्रकार से भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और 3 पगों में, एक पग में ही ऊपर के 7 लोग, दूसरे पग में नीचे के 7 लोग नाप दिए और बोले अभी तीसरा पग कहां रखूं? तो बलि जो राजा अहंकारी था, असुरी था, उसने शरणागति कर दी। बोला प्रभु मैंने आपको दान दे दिया है, आपका समस्त सृष्टि आपको दान दे दी है, अब आपने सब कुछ ले लिया है, लेकिन अभी दानी तो बाकी है। मेरे मस्तक पर आप अपने इस चरण को रख सकते हैं। भगवान ने उसके सिर पर अपने चरण को स्पर्श किया और उन्हें आत्मनिवेदन का आचार्य बना दिया। आत्मनिवेदन, संपूर्ण समर्पण करने वाला आचार्य बना दिया और कहा तुम्हें स्वर्ग की कामना है ना, अभी सुतल लोक में चले जाओ और कुछ काल बाद जब अगला मनवंतर आएगा तो तुम ही स्वर्ग के राजा होगे। अभी तो पुरंदर है लेकिन बाद में तुम हो जाओगे। तो अभी पुरंदर का राज्य पुरंदर को प्रदान करो। तो पुरंदर इंद्र को राज्य प्रदान कर दिया गया। तो ये देखते हैं भगवान के सामने कोई भी आता है, भगवान उन पर कृपा करते हैं। शरणागत पालक, सबको पालन करते हैं। यहां तक कि जब भगवान राम वनों में भ्रमण कर रहे थे तो हम देखते हैं कि जब भ्रमण कर रहे हैं उस पल भगवान के पांव में कांटे लग जाते हैं। तो रात्रि में सीता मैया कांटे निकालती हैं उनके। जब कांटे निकालती हैं तो कहते रहने दो सीते, पांव में कांटे रहने दो। तो सीता जी पूछती कांटे आपको चुभते नहीं है राम? तो रामचंद्र कहते हैं
अरे तुम क्यों नहीं समझती हो, इन कांटों ने, इन वनों में मेरे शरण ग्रहण करी है, मैं शरणागत पालक हूं, कैसे किसी को अपने से दूर कर सकता हूं। यानी कि अगर किसी ने कोई गलत काम भी जीवन में किए हो, लेकिन अगर कृष्ण की शरण मांगता है तो भगवान शरणागत पालक अपने गुण के कारण अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। छठा भगवान का गुण है प्रसन्न, सुखी रहते हैं। कोई असुर आए तो उससे युद्ध करके भी सुखी रहते हैं। यशोदा मैया की उखल से बनकर भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण का अगर कभी किसी कलाकार को रोल भी निभाना हो तो उसको सबसे बड़ी चीज होती है मुस्कुराहट। वो किसी भी कोई नेगेटिव सामने भी आए तब भी वो अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ सकता है। तो जब भी रोल प्लेज होते हैं कृष्ण के बड़े बड़े, तो उनमें आर्टिस्ट के अंदर एक चीज मांगी जाती है कि क्या तुम सदा मुस्कुरा सकते हो। तो बेचारा जो रोल करता है वो तो इंसान है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराहट को मेंटेन करे, तभी उसे कृष्ण का चरित्र मिलता। तो सोचिए जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनका कैसा चरित्र होगा। सदा मुस्कुराते रहते हैं, कोई असुर हो, देवता हो, भक्त हो, कोई उनके नेगेटिव करे पॉजिटिव करे, सुखी रहते हैं, हमेशा सुखी, आत्मसंतुष्ट। सातवां भगवान का गुण है भक्त सुहृत। भगवान अपने भक्तों के हितैषी हैं, भक्तों के लिए बड़ा स्पेशल करते हैं। अगर कोई तुलसी दल और गंगा जल, इतनी दो वस्तुएं भगवान कृष्ण को अर्पित कर दे, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। अगर भक्ति पूर्वक कोई मुझे ये चार चीजें दे दे, पत्रम पत्ते यानी तुलसी पत्र, पुष्पम कोई पुष्प चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम फलम कोई फल दे दे भगवान को, और तोयम यानी कि जल आदि चीजें दे दे भगवान को। खाली जल दे देने से, पत्ते देने से तुलसी के, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भक्त के सुहृत बन जाते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसको अपने आप को बेच देते हैं। हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने, जो ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत कोटि भगवान के 33 करोड़ देवता भगवान के आगे स्तुति गान कर रहे हैं, वो भगवान आज अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। उस पार्थ के सारथी बनकर भगवान का नाम पड़ा पार्थ सारथी। और हम सोच सकते हैं कि किसी कंपनी का डायरेक्टर हो और उस कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव हो, उनका फ्रेंड ही हो, फ्रेंडली भाव में दोनों का रिलेशन हो, और बोले सर क्या आज आप मेरी गाड़ी चलाकर मुझे ऑफिस तक घर ले जाएंगे। डायरेक्टर कहेगा मैं ड्राइवर अरेंज कर देता हूं बट मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, अपने भक्त के लिए स्वयं ड्राइवर बन जाते हैं। वरना किसी भी देवता को बोले तुम बन जाओ अर्जुन के ड्राइवर, तो कोई ना नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कृष्ण स्वयं। जैसे माता पिता के अगर बच्चे को बुखार हो जाए तो माता पिता क्या करेंगे, अपने किसी एम्प्लॉय को बोलेंगे जरा बच्चे को दिखा लाना, दौड़ करके अपने ऑफिस के काम को छोड़ करके भागेंगे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चे के प्रति उनका प्रेम है। ऐसे ही कृष्ण के पास बहुत सेना नायक सैनिक हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं दौड़ते हैं अपने भक्त के लिए, क्योंकि उनका गुण है भक्त सुहृद। भगवान भक्त के फ्रेंड हैं, सुहृद हैं उसके। आठवां भगवान का गुण है प्रेम वशात। भगवान प्रेम के वश हो जाते हैं, अपने भक्तों की शक्ति, प्रेम की शक्ति से भक्त उनको कंट्रोल कर लेते हैं। जबकि भगवान किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं है, वो नियंत्रक हैं, सभी संसार की चीजों का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलर। लेकिन नियंत्रण करने के बाद भी भगवान क्या करते हैं, भक्त वश्य, भक्त वशात, भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्त के वश में हैं भगवान, यही तो बात है, भगवान भक्त के वश में। भगवान ने कई जगहों पर भागवत में कहा अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। भगवान को क्या जरूरत है कि कोई उन्हें उठाए, सुलाए, भोग लगाए, लेकिन फिर भी अपने भक्त को शुद्ध करने के लिए, अपने भक्त के गुणगान को, यश को बढ़ाने के लिए भगवान उसकी सेवाओं को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने, यशोदा माई इतना प्रेम करती हैं कृष्ण से कि ऊखल से बांध देना चाहती हैं, जिन्हें ऋषि मुनि बांध नहीं पाए अपने हृदय में। बड़े बड़े देवता भगवान के सामने कांपते हैं, आज एक यशोदा मैया उनको ऊखल से बांध देती हैं। बंध जाते हैं भगवान कृष्ण ऊखल से उन यशोदा मैया की। किस कारण से? प्रेम वशाल। परिश्रम दृष्टवेन कृष्णा, कृष्ण ने जब परिश्रम देखा तो क्या उत्पन्न हो गया? प्रेम। जब हम भगवान के लिए परिश्रम करते हैं, भगवान हम पर कृपा करते हैं, हम भगवान देखते हैं मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मेरी सेवा करना चाहता है। जो भगवान से प्रेम करेगा वो भगवान की सेवा करना चाहेगा। जो प्रेम नहीं करेगा वो कहेगा जी सेवा छोड़ दो, और खाली बातें करेगा, हम तो बड़ा प्रेम करते हैं, हम तो बड़ा प्रेम करते हैं। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो खाली ये नहीं बोलती मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं,
प्रेम के आगे उनके लिए सेवा करती है, उनके लिए भोजन बनाती है, घर को सजाती है। क्यों? प्रेम के आगे सेवा है। तो जो भगवान के प्रति परिश्रम करते हैं, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान को वो बांध लेते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान अपने भक्त के द्वारा बांधे जाते हैं। तो इन गुणों को आप स्मरण करिए, इस जन्माष्टमी में इस भाव को लेकर के आइए कि काश भगवान के इन गुणों में से कोई एक गुण हमारे इस मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए और भगवान हम पर कृपा करके अपने दृष्टिपात कर दें। इस जन्माष्टमी महामहोत्सव पे हमें भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.